हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 1 मार्च को होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा मीटर प्रति सेकंड, तीसरा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। इस यंत्र को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा थर्मामीटर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगी होती है जिनके द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा ऑप्शन है v बराबर u माइनस ए टी, तीसरा ऑप्शन है a बराबर v प्लस u बटा टी या चौथा ऑप्शन है v प्लस u बराबर ए टी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर u प्लस ए टी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा बल या चौथा दाब। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवेग। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला ऑप्शन है साइकिल, दूसरा कार, तीसरा बस या चौथा रेलगाड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक हो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो इनमें से जो रेलगाड़ी है उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, इसीलिए इसका जड़त्व भी अधिक होगी। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का तीसरा नियम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पहला ऑप्शन है 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या चौथा ऑप्शन है 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 2 या चौथा ऑप्शन है 1/6। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना भार होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1/6। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा या चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो धनुष की तानित डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा शक्ति, तीसरा बल या चौथा दाब। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है दुगुनी, दूसरा आधी, तीसरा चौथी या चौथा एक चौथाई। तो किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौगुनी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा सेकंड या चौथा न्यूटन। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध कौन है। पहला ऑप्शन है v बराबर एन लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है v बराबर एन बटा लैम्डा, तीसरा ऑप्शन है एन बराबर v लैम्डा या चौथा ऑप्शन है लैम्डा बराबर v इंटू लैम्डा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर एन बटा लैम्डा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। पहला ऑप्शन है गंध, दूसरा ठंडा, तीसरा प्रेम या चौथा ठंडा पेय। तो इनमें से जो ठंडा पेय है वह एक पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठंडा पेय। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। पहला ऑप्शन है आकार, दूसरा वेग, तीसरा घनत्व या चौथा आयतन। तो द्रव में आयतन निश्चित होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयतन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होती है। पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर का, दूसरा सिल्क का, तीसरा सूती का या चौथा सिंथेटिक का। तो सबसे आरामदायक कपड़ा गर्मियों के मौसम में सूती होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा पानी या चौथा लवण। तो इनमें से जो ऑक्सीजन है वह एक तत्व है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा समुद्री जल, तीसरा कोयला या चौथा वायु। तो इनमें से जो समुद्री जल है वह एक मिश्रण विलयन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करती है। पहला ऑप्शन है नमक का घोल, दूसरा दूध, तीसरा कॉपर सल्फेट का विलयन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट का विलयन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 का पावर 20, दूसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 का पावर 21 या चौथा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 का पावर 22। तो 1.6 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 का पावर 22 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 1/2 मोल, दूसरा ऑप्शन है 1/3 मोल, तीसरा ऑप्शन है 1/10 मोल या चौथा ऑप्शन है 1 मोल। तो 5.85 ग्राम NaCl 1/10 मोल के बराबर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1/10 मोल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन या चौथा क्लोरीन। तो इनमें से जो आर्गन है वह उसकी परमाणु मुक्त अवस्था में
पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन या चौथा अल्फा कण। तो केनाल किरणें प्रोटॉन किरण पुंज है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 17, तीसरा 18 या चौथा 1। तो किसी तत्व का परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन हो तो उसका परमाणु द्रव्यमान 35 होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 35। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन है 2 8, दूसरा 2 1 8, तीसरा ऑप्शन है 8 2 1 या चौथा ऑप्शन है 2 8 1। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 8। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आत्महत्या का थैली कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लवण, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा रितिका या चौथा केंद्रिका। तो आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गालिकाय उपकरण, तीसरा लवक या चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक्टर्स पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जाइलम में, दूसरा फ्लोएम में, तीसरा ऑप्शन है वैसीय उत्तकों में या चौथा पेशियों में। तो ट्रेंडस जाइलम में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अंतर कोशिकीय स्थल, दूसरा ऑप्शन है लिग्निन, तीसरा ऑप्शन है सुब्रीन या चौथा ऑप्शन है तंतु। तो मेदुतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थल पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंतर कोशिकीय स्थल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक लवाई बनते हैं। पहला ऑप्शन है संवहन उत्तक, दूसरा पार्श्व विभोज उत्तक, तीसरा शीर्ष विभोज उत्तक या चौथा दृढ़ उत्तक। तो दृढ़ उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन है समान, दूसरा असमान, तीसरा उष्ण या चौथा शीत। तो पंछियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति शीतल होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। पहला ऑप्शन है रेप्टिलिया, दूसरा ऑप्शन है पंछी वर्ग, तीसरा मत्स्य वर्ग या चौथा स्तनधारी वर्ग। तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह स्तनधारी वर्ग है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी वर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बिच्छू, दूसरा हाइड्रा, तीसरा कछुआ या चौथा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। तो इनमें से जो कछुआ है उस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कछुआ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है टिम्पनोसोमा, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है वायरस या चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो निंद्रा रोग टिम्पनोसोमा उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिम्पनोसोमा। हमारा अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मलेरिया का रोग वाहक है। पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा मच्छर, तीसरा विषाणु या चौथा परजीवी। तो मलेरिया का रोग वाहक मच्छर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन गैस पाई जाती है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, दूसरा आयन मंडल में, तीसरा समताप मंडल में या चौथा ब्राह्य मंडल में। तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अतिचारण का संबंध है। पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन से, दूसरा वर्षा से, तीसरा अपक्षय से या चौथा जल जमाव से। तो अतिचारण का संबंध मृदा अपरदन से है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैव रसायन, दूसरा चट्टान, तीसरा फल या चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को हम लोग जैव रसायन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैव रसायन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस या चौथा पोटेशियम। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक संश्लेषित उर्वरक है। पहला ऑप्शन है कंपोस्ट, दूसरा वर्मी कंपोस्ट, तीसरा यूरिया या चौथा हरी खाद। तो इनमें से जो यूरिया है वह संश्लेषित उर्वरक का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर ला सके। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।